हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। नाभिकीय संलयन प्रक्रिया में पहला ऑप्शन है एक भारी नाभिक स्वयं दो टुकड़ों में टूट जाता है। दूसरा ऑप्शन है उष्मीय न्यूट्रॉनों की बमबारी से एक हल्का नाभिक टूट जाता है। तीसरा ऑप्शन है उष्मीय न्यूट्रॉनों की बमबारी से एक भारी नाभिक टूटता है। चौथा ऑप्शन है दो हल्के नाभिक मिलकर एक अपेक्षाकृत भारी नाभिक का तथा अन्य संभव उत्पादों का निर्माण करते हैं। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। यहाँ पे आप एक ग्राफ देख सकते हैं। यहाँ पे ए जो है वो दरअसल द्रव्यमान संख्या को दर्शा रहा है, जिन्हें आप न्यूक्लियन की संख्या भी बोलते हैं, तथा जो यहाँ पे ईवी दर्शाया गया है वो दरअसल है बंधन ऊर्जा। अर्थात दिया गया ग्राफ जो है वो दरअसल दर्शा रहा है बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन और द्रव्यमान संख्या के बीच के संबंध को। दरअसल किसी भी नाभिक के लिए जितना अधिक होता है ईबी बटे ए का मान, अर्थात बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन का मान, वह नाभिक उतना ही ज्यादा स्थायी होता है, क्योंकि उसको तोड़ने के लिए उतनी ही ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यहाँ पे आप ग्राफ में देखें तो जो आयरन है अर्थात Fe56, दरअसल उसकी बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन सबसे अधिक है। अर्थात जो आयरन होता है वो सभी तत्वों में सबसे ज्यादा स्थायी नाभिक होता है, वो सभी नाभिकों में सबसे अधिक स्थायी नाभिक होता है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ग्राफ में सबसे ऊपर है। अब अगर आप बात करें द्रव्यमान संख्या 56 से कम वाले तत्वों की, जैसे हाइड्रोजन हो गया, लिथियम हो गया, एन हो गया, ऑक्सीजन हो गया इत्यादि, तो दरअसल ये चाहते हैं कि स्थायित्वता को प्राप्त करें, अर्थात ये अपनी बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन को बढ़ाना चाहते हैं। जब स्थितियां साथ देती हैं, ऐसी स्थिति में ये जो तत्व होते हैं ये दरअसल नाभिकीय संलयन करके, अर्थात एक दूसरे से जुड़ जुड़ करके अपने द्रव्यमान संख्या को बढ़ाना चाहती हैं, ताकि वे आयरन के करीब आ सकें और उनकी बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन बढ़ जाए, अर्थात वे स्थायी बन सकें। तो संलयन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जो हल्के नाभिक होते हैं वो जुड़ जुड़ करके भारी नाभिक में परिवर्तित होने की कोशिश करते हैं। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इधर जो है वो हल्के नाभिक होंगे और वे आपस में जुड़ जुड़ करके भारी नाभिकों में परिवर्तित होने की कोशिश करेंगे, अर्थात ज्यादा द्रव्यमान संख्या को प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। वही बात करें Fe के आगे वाले तत्वों की, अर्थात 56 से ज्यादा द्रव्यमान संख्या वाले तत्वों की, जैसे यूरेनियम वगैरह, तो ये नाभिक भी चाहते हैं कि ज्यादा स्थायी स्थिति को प्राप्त करा जा सके। दरअसल स्थायित्वता को प्राप्त करने के लिए जो भारी नाभिक होते हैं वो दरअसल नाभिकीय विखंडन करते हैं। नाभिकीय विखंडन करके वो अपने द्रव्यमान को घटा लेते हैं, अर्थात वो हल्के हल्के नाभिकों में टूट जाते हैं, जिनकी बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन जो होती है वो ज्यादा होती है। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं उस चीज को कि अगर द्रव्यमान संख्या यहाँ से यहाँ हो गया, इधर से इधर जाने पे बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन बढ़ भी रहा है, अर्थात स्थायित्वता प्राप्त हो रही है। तो इस मुख्य अवधारणा का इस्तेमाल करके आइए इस प्रश्न को हल करें। यहाँ पूछा जा रहा है कि नाभिकीय संलयन प्रक्रिया में क्या होता है। पहला ऑप्शन है एक भारी नाभिक स्वयं दो टुकड़ों में टूट जाता है। नहीं, टूटना दरअसल विखंडन होता है, अर्थात जब एक भारी नाभिक स्वयं दो टुकड़ों में टूट जाता है तो वो दरअसल नाभिकीय विखंडन होता है, तो इसलिए ये गलत है। उष्मीय न्यूट्रॉनों की बमबारी से एक हल्का नाभिक टूट जाता है। नहीं, संलयन में तो नाभिक आके जुड़ते हैं एक दूसरे से, टूटते थोड़ी हैं। तीसरा ऑप्शन है उष्मीय न्यूट्रॉनों की बमबारी से एक भारी नाभिक टूटता है। पुनः इस ऑप्शन में भी नाभिक टूट रहा है, इसलिए यह भी गलत होगा। चौथा ऑप्शन देखें अगर, तो दो हल्के नाभिक मिलकर एक अपेक्षाकृत भारी नाभिक तथा अन्य संभव उत्पादों का निर्माण करते हैं। तो यहाँ इस डी ऑप्शन में बोला जा रहा है कि दो हल्के नाभिक, वो हल्के इसलिए क्योंकि उनका द्रव्यमान संख्या जो होगा वो 56 से कम होगा, क्योंकि वो कम स्थायी होंगे और ज्यादा स्थायित्व के लिए जरूरी है कि वो अपने द्रव्यमान संख्या को बढ़ाएं, अर्थात वो आपस में मिलकर अपेक्षाकृत भारी नाभिक को बनाएं। और अगर दो नाभिक आपस में जुड़ गए तो सीधी सी बात है कि वो अपेक्षाकृत ज्यादा भारी नाभिक को बनाएंगे, इसलिए जो डी ऑप्शन है यहाँ पे इस प्रश्न के लिए वो सही हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने इस प्रश्न को हल कर लिया। हम एक उदाहरण आपको दिखा देते हैं नाभिकीय संलयन का। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दरअसल ये जो उदाहरण है ये अभिक्रिया होती है तारों के अंदर। तारों के अंदर होता यह है कि हाइड्रोजन के जो परमाणु हैं, तारों के अंदर होता यह है कि जो हाइड्रोजन के नाभिक होते हैं, क्योंकि तारों का जो तापमान होता है और दाब होता है वो बहुत ही उच्च होता है, तो वो उच्च गति से गति कर रहे होते हैं। उस उच्च गति की वजह से ये काफी करीब आते हैं, तो होता यह है कि उनके बीच में एक नए तरीके का बल लगने लगता है, नाभिकीय बल, जिसकी वजह से ये जो नाभिक होते हैं वो आपस में जुड़ जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दो हल्के नाभिक एक बड़े नाभिक को बना रहे हैं, एक भारी नाभिक को बना रहे हैं, साथ ही साथ यहाँ पे एक न्यूट्रॉन भी निकल रहा है, अर्थात नाभिक के अलावा कुछ और भी बनता है नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया में। ये जो अभिक्रिया दिखाई गई है दरअसल तारे के अंदर होती है और ये नाभिकीय संलयन अभिक्रिया है। क्योंकि नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के दौरान स्थायित्वता प्राप्त होती है, इसलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऊर्जा भी उत्पन्न हो रही है। मैं आशा करता हूँ कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।